वेलकम टू आरबी ग्रुप ज्ञान। आशा करता हूँ आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे इंस्टेंट लोन के बारे में जो कि भाई आपको सिंपली तरीके से मिल जाता है एक पे लेटर के ऊपर में। तो आज की वीडियो में मैं आपको भाई दिखाऊंगा कि एक पे लेटर के ऊपर में इतना बड़ा लोन मिल जाता है। मेरे को भाई 3 लाख रुपए का पे लेटर के ऊपर पर्सनल लोन मिला था, विदाउट इनकम प्रूफ, विदाउट डॉक्यूमेंट, विदाउट एनी वेरिफिकेशन के, जो कि भाई मैंने कोई अप्लाई नहीं किया, कोई कुछ नहीं, मेरे को फोर्सफुली किया गया। जैसे कि आपको कहते हैं धक्का मार के कोई काम कराया जाता है, ऐसे मुझे धक्का मार के मेरे को लोन दिलाया गया था। तो मुझे ऐसा था कि एक्चुअल मैं एक दिन सुबह सुबह अपने मतलब घर पे था, उस टाइम मेरे को कई बार वैसे तो मैसेजेस कई बार आते थे कि आप पर्सनल लोन ले लो आईडीएफसी की तरफ से, कि नीड नहीं है। बट मेरे को कहा गया, एक दिन देखा कि सुबह सुबह मेरे कॉल आ रही थी कि भैया आपको 3 लाख रुपए का प्री अप्रूव लोन का ऑफर है। तो मैंने सोचा कहीं फेक तो नहीं, क्योंकि कई सारी बार मैसेजेस आते रहते हैं फेक टाइप के, जो कि आपको हमेशा रिमाइंड करते रहते हैं कि भाई आप 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। बट वो हम जब अप्लाई करते हैं तो कुछ होता है नहीं ऐसी। तो मैंने इसको ऐसी सीरियसली लिया कि भाई कुछ ऐसा नहीं है वाकया, ये बेमतलब मेरे फुद्दू काट रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए यार कोई बात नहीं। एक बार जब उन्होंने बार बार मेरे को कॉल किया कि सर आपका 110% श्योर होकर बोल रहा हूँ मैं, आपका ये लोन हो जाएगा, प्री अप्रूव लोन है, कोई आपको एनी डॉक्यूमेंट नहीं देना, कोई इनकम प्रूफ नहीं देना, आपकी लो सिबिल है तब भी आपको हो जाएगा। मेरा उस टाइम जब मेरा लोन अप्लाई हुआ था भाई, मेरी 694 सिबिल थी, तब भी मेरे को लोन मिला। मैंने उनसे यही कहा कि सर मेरा तो 694 सिबिल है, मेरा लोन तो होगा नहीं। तो बट उन्होंने कहा कि सर आपका हो जाएगा क्योंकि आपका प्री अप्रूव लोन है। तो मैंने पूछा कि सर कैसे आप मुझे दे दोगे, प्री अप्रूव भी है फिर भी मेरी तो सिबिल नहीं है, मेरा आप आईडीएफसी से कोई रिलेशन नहीं है, तो फिर आप कैसे दे दोगे। तो उन्होंने कहा कि सर आपका 110% हो जाएगा, क्योंकि आप आईडीएफसी के कस्टमर नहीं हो, बट आप फ्लिपकार्ट पे लेटर को यूज कर रहे हो। क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के संग फ्लिपकार्ट पे लेटर है जो को ब्रांड है, जो कि भाई जो को ब्रांड होने के कारण से इन्होंने मेरे पास फ्लिपकार्ट पे लेटर था ऑलरेडी। स्टार्टिंग में मेरे को पे लेटर की 40,000 की लिमिट मिली थी, पहले 20,000 मिली थी, फिर 40,000 हुई, और आज की डेट में मेरे पास फ्लिपकार्ट की 70,000 की लिमिट हुई है। कैसे मिली है, कैसे लिमिट बढ़ी है, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। बट आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे लेटर के ऊपर मुझे भाई 3 लाख रुपए का कैसे लोन मिल गया, इतना बड़ा अमाउंट विदाउट इनकम प्रूफ, कैसे बिना कहीं जाए। जैसे कि क्या हुआ था, जब मेरे पास सुबह सुबह फोन आया कि सर आपको हम प्री अप्रूव लोन देंगे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आप पहले तो मैंने इग्नोर कर दिया, फिर उसके बाद से मैंने कहा चल कोई बात नहीं। यूँ बार बार कोई कॉल करता तो आदमी कह ही देता कि चलिए कोई बात नहीं, वो ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं, आप मुझे 12 बजे फ़ोन कर लेना। जैसे ही मेरे 12 बजे मेरे को फ़ोन आया तो मैंने कहा कि सर एक काम कीजिए आप, पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, फिर भी मैंने कहा चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास 1 घंटे के अंदर में एक्सिक्यूटिव आ जाएगा, जिसका मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। जो एक्सिक्यूटिव मेरे पास आया था, जो कि भाई मेरा कुछ नहीं, बस उन्होंने EKYC की कुछ नाच उसके लिए, जो पेमेंट हिस्ट्री, जो मेरी पेमेंट अकाउंट से डेबिट होगी हर महीने की ECS जो होती है, जो मेरे अकाउंट से डेबिट, उसको उन्होंने EKYC ली मेरा उसका। उसके बाद कोई एनी एक डॉक्यूमेंट नहीं लिया, कोई वेरिफिकेशन नहीं हुआ, कोई इनकम प्रूफ नहीं लिया, सिंपली तरीके से मेरे अंदर लगभग 4 बजे मेरे अकाउंट में डिसबर्स कर दिया गया था 2,87,000 रुपये। तो मैंने कहा देखा जब 4 बजे जब ये हो गया था अमाउंट डिसबर्स, तो मैंने कहा यार इतनी आसानी से, इतनी शौक तरीके से, तो इस तरीके से आपको भी लोन मिल सकता है पे लेटर के ऊपर में। क्या मैंने ये किया कि मेरे को ऐसे मिल गया, कैसे मेरे को इतना बड़ा अमाउंट आईडीएफसी वालों ने मेरे पर कैसे इतना बड़ा ट्रस्ट करा कि भाई इतना बिना देखे, बिना डॉक्यूमेंट के, बिना कोई एनी इनकम प्रूफ मेरे को 3 लाख रुपए का लोन लेती। क्योंकि भाई मैं इनका शुरू से ना, आज से नहीं, मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर को 2-2.5 साल से यूज कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मेरे को 20,000 की लिमिट मिली थी, 20,000 से 40,000 की, आज की डेट में 70,000 की फ्लिपकार्ट पे लेटर की लिमिट है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद से मेरे को भाई ये पार्टनर है फ्लिपकार्ट पे लेटर, आईडीएफसी के को ब्रांड है, इनका कुछ मर्जेशन हो रखा है। जो भी आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से यूज करोगे तो उसको स्पॉन्सर जो है आईडीएफसी ही करती है, उसकी पेमेंट जो होती है आईडीएफसी ही करती है फ्लिपकार्ट को। तो ऐसे ये भाई जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो ये फ्लिपकार्ट पे लेटर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के संग ही टाइप होकर ये आपको मिलता है। तो ऐसे मेरे को भाई, मैंने आज तक 2.5 सालों के अंदर में कम से कम 10 लाख से ऊपर के प्रोडक्ट मैंने परचेज कर चुका था, और सारी कभी भी मैंने टाइम से पहले पेमेंट की थी, कभी आज तक कोई बाउंसिंग रिकॉर्ड नहीं था। यही देखते हुए कहते हैं ना कि एक भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है। सिविल तो भाई बढ़ता चढ़ता रहता है, उस टाइम मेरी सिविल कम थी, और किस कारण से कम थी मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा। जो मुझे फॉलो करते हैं, शुरू से जानते हैं मुझे, वो शुरू से मेरे को बारे में सब कुछ जानते हैं किस कारण से मेरी सिविल कम थी, मैंने सब कुछ डिटेल में बता रखा है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देख रखे हो, पहले की वीडियो देख रखे हो, तो आपको पता होगा कि किस कारण से मेरी सिविल, मेरी डिस्प्यूट था, चाहे क्या कारण था, सब कुछ डिटेल बाय डिटेल एक्सप्लेन किया, लाइव प्रूफ के संग हर चीज़ दिखाया मैंने। तो आज की वीडियो में यही कहना था कि अगर आप पेमेंट हिस्ट्री आपकी अच्छी होगी,
कार्ड को आप कोई भी आपका क्रेडिट कार्ड हो, पे लेटर हो, कोई भी चीज़ें हैं आप टाइम से पेमेंट कर रहे हो, सही से उसको मैनेज कर रहे हो, उसकी बाउंसिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको लोन्स के, क्रेडिट कार्ड के, पे लेटर्स के ऑफर मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही था मेरे संग भी भाई, 20,000 से मेरी 40,000 लिमिट हो गई। लिमिट से उसके बाद 40 से 70,000 लिमिट है मेरी। उसके बाद से मेरे को 3 लाख रुपए का बिना कहीं जाए, बिना कोई एनी डॉक्यूमेंट के 3 लाख रुपए का प्री अप्रूव लोन मेरे को मेरे अकाउंट में आ गया, जिसकी मेरी अभी तक 6 EMI मैंने ऑलरेडी पे कर रखी है यहाँ पर शो। इसी कारण से मैंने IDFC में, क्योंकि जब मेरा IDFC की तरफ से मेरा लोन हो गया, सब कुछ हो गया, तो मैंने कहा चलिए यार क्यों ना एक IDFC में अकाउंट खोल दिया जाए। तो IDFC में मैंने अकाउंट खोला इसीलिए कि इसकी EMI मेरी टाइम टू टाइम TCS से मेरी कटते रहे, क्योंकि मैं खुद इतना बिजी रहता, मेरे को खुद पता नहीं रहता कि भाई कभी मैं भूल जाऊँ तो मेरी सिबिल पे भी इफेक्ट होगा और पेमेंट हिस्ट्री मेरी खराब होगी। तो ये देखिए, कोई भी चीज़ को आप सीरियसली लोगे ना, तो 110% श्योर होकर बोल रहा हूँ कि आपको कभी कोई भी बैंक आपको ऑफर करेगी लोन का, क्रेडिट कार्ड का, पे लेटर्स का। छोटा सा एक लोन ले रहे हो चाहे कोई सी भी है, जैसे पेटीएम पोस्टपेड ही मान लो, फ्लिपकार्ट पे लेटर मान लो, अमेजोन पे लेटर, ये किसी कंपनी के संग एक कोलैबोरेशन करके ही ये लोग आपको पे लेटर प्रोवाइड करते हैं। इसको आप सही से यूज करते हो, सही से टाइम से पेमेंट करते हो, तो आपको ये भी बैकएंड से आपको लोन देने की कंपनियां सोचती है, क्योंकि भाई क्लाइंट तो आप उनके हो। कहने का मतलब है वो आप लोग को सामने से नहीं दे, नाम किसी और का है बट पीछे से कंपनी उनका सपोर्ट है। कभी भी कोई भी, क्योंकि सारा डाटा उनके पास है आपका, कभी भी कोई भी चीज़ें होगी आपको लगेगा उनको आपके ऊपर ट्रस्ट लगने लगेगा, तो आपको सिंपली तरीके से कोई भी कंपनी आपको लोन दे देगी। जैसे कि मेरे को भाई देखा जाए तो मेरे को भाई फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे लेटर की तरफ, एक्सीओ की तरफ 4 लाख रुपए का प्री अप्रूव लोन मिला था, बट मैंने नहीं लिया। मैंने कहा मेरे को लोन की नीड नहीं है, मैं लेकर फिर मेरे को इंटरेस्ट भी तो पे करना होगा। ये तो मेरे को भाई बिना पूछे मेरे से कुछ किए हुए, मैंने मजे मजे में कहा था, IDFC वालों ने मेरे अकाउंट में 3 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए। जब मैंने कहा यार जब इशू हो ही गया है तो मैंने उसको चलो अब पे कर ही दूंगा। तो ऐसे था एक्सपीरियंस भाई मेरे को। अगर आप पे लेटर यूजर हो तो इस तरीके से आप भी करते हो, टाइम से पेमेंट करते हो, अपनी पेमेंट हिस्ट्री सही से देखते हो, सिबिल को मेंटेन करते हो, सारी चीजें सही से करते हो, अगर आपको फ्यूचर में आपको भी ऐसे लोन मिल के ऑफर मिलते रहेंगे। यही थी वीडियो भाई। वीडियो में यही बताना था कि भैया अगर आपकी पेमेंट हिस्ट्री अच्छी है, सिबिल अच्छा है, आप खुद से कोशिश कर रहे हो कि भैया मेरी सिबिल खराब होने के बाद भी मैं अपने आप को इंप्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ, टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो आपको भी लोन्स के ऐसे ऑफर मिलते रहेंगे। तो भाई चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।